देखो ये 2 रिपोर्ट है मिस पपी की फूड पॉइजनिंग की और ये दूसरी है प्रेगनेंसी की कल्याणी मेहता की। सही जगह पे सही रिपोर्ट पहुंचाना, समझ गए? अरे काय को टेंशन लेती है, अपन का रोज का काम है। गुड डे। शक एक वायरस की तरह है जो लेडीज के अंदर बहुत तेजी से फैलता है, जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है और ना ही कभी होगा। और इस बीमारी के इलाज के लिए वो लोग अपने दोस्तों के पास जाती है, मतलब मम्मी आदित्य आंटी के पास। फिर होता क्या है, आदित्य आंटी के वायरस मम्मी पर होते हैं, मम्मी के वायरस आदित्य आंटी पर और इन दोनों के वायरस सक्कू पर। मेरा रोहित मुझे धोखा नहीं दे सकता। ऐसा हो भी सकता है, पर वो जो नर्स कह रही थी कि दोनों मियाँ बीवी हैं, उसका मतलब क्या? दोनों ने लगन बिगन कर लिया। हो सकता है कि लगन वगन नहीं भी किया हो। मतलब लगन बिगन करने से पहले ही रोहित भैया और पप्पी। नहीं, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उसे पता है कि कानून की नजर में 2 पत्नियां इलीगल होती है और कानून से बचने के लिए उसने ये सारा गेम खेला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों बेकार की बातें करी हो। सक्कू ने पप्पी को उल्टी करते हुए देखा, इसका क्या मतलब है? पप्पी पेट से है। रोहित ने तुझसे ये बात छुपाई, इसका क्या मतलब है? पप्पी पेट से है। माँ जी तुझे भी तो हेल्प के लिए बुला सकती थी, लेकिन उन्होंने रोहित से हेल्प मांगी, इसका क्या मतलब है? पप्पी पेट से है और उसके होने वाले बच्चे का बाप रोहित भैया है। उनका अस्पताल जाना और नर्स का ये सब कहना, इसका क्या मतलब है? पप्पी पेट से है। सारे हालात, सारे गवाह इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि पप्पी पेट से है। करेक्ट। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। वो डायन छीन के ले गई मेरे रोहित को। मैंने कितनी कोशिश की कि ऐसा ना हो, फिर भी वो चुड़ैल पप्पी ले गई मेरे रोहित को। रो मत, हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ दीदी। और कानून भी तेरे साथ है। कानून? हाँ, देख, रोहित और पप्पी का चाहे जो भी रिश्ता हो, लेकिन कानून और समाज की नजर में तू ही रोहित की पत्नी है और एक पत्नी का ओहदा हमेशा एक सौतन के ओहदे से हमेशा ऊंचा ही रहता है। अरे ऊंचा ओहदे का क्या मैं आचार डालूंगी जब रोहित ही नहीं रहेगा मेरे पास। ये सुनो, तुम दोनों को पूरा यकीन है कि यही सच है? तेरा कहने का क्या मतलब है? ये पप्पी का उल्टी करना, उसका हॉस्पिटल जाना, रोहित का तुझसे बात छुपाना और बाकी की सब बातें, ये सब झूठी है। आपके कहने का ये मतलब है कि पप्पी पेट से नहीं है? नहीं, हाँ। मगर सारे हालात और गवाह तो इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि पप्पी पेट से है। देख स्वीटी, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पप्पी को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, वो इसी वजह से हॉस्पिटल गई हो, और वो भी मैटरनिटी। और भैया जी ने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप उन पे शक करोगी। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा हो भी सकता है। स्वीटी, ऐसा क्यों नहीं करती? रोहित से जरा इशारों में बात निकलवाने की कोशिश करना, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तभी पता चलेगा कि ये पप्पी पेट से है कि नहीं। थैंक यू। चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी है भाभी। पता है रोहित, आदिति कह रही थी कि उसकी एक दोस्त के पति का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। अच्छा, बहुत गलत बात। मैंने भी आदिति से यही कहा कि ये बहुत गलत बात है। और पता है उससे भी बड़ी बात क्या है कि वो लड़की माँ बनने वाली है। दिवा दिवा दिवा, कुंवारी लड़की पेट से है, वो भी किसी दूसरे के मर्द से। अरे कल टीवी में बता रहे थे कि धोखा देने में तो ये शादीशुदा आदमी सबसे आगे रहते हैं। हाँ, पर इसमें तो उन लड़कियों का भी कसूर है ना, जो सिर्फ शादीशुदा मर्दों पे डोरे डालती है ना रोहित? हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन भाभी, उन शादीशुदा मर्दों को भी तो समझ आना चाहिए कि उनके घर पे एक बीवी, एक बच्चा है। नहीं भैया? बिल्कुल ठीक। पर ये शादीशुदा मर्द भी बेचारा क्या करे, जब ये लड़कियां पार्लर से बन ठन कर मिस इंडिया जैसी लो वेस्ट साड़ी पहनकर लिपस्टिक पोंछ कर अदाएं दिखाती हुई, नखरे दिखाती हुई उनके सामने पहुंच जाती है।
है ना रोहित? बिल्कुल ठीक। अरे भाभी, लेकिन फिर शादीशुदा आदमी भूल जाए कि उसके घर पे बीवी और बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक। क्या बिल्कुल ठीक? आदमी भूल जाए कि वो शादीशुदा है? नहीं, उसे याद रखना चाहिए कि वो शादीशुदा है। अच्छा, उसे याद रख के किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाना चाहिए कि वो शादीशुदा है। बिल्कुल ठीक। हाँ? बिल्कुल ठीक नहीं। तो क्या ठीक है रोहित? जो तुम कह रही हो वो ठीक है। इशारे इशारे में तो कुछ भी नहीं पता चला। बहुत हो गई इशारेबाजी। तू माजी, रोहित और पप्पी से डायरेक्टली बात कर ले। हाँ, तभी पता चलेगा कि ये पप्पी पेट से है कि नहीं। ओके, चलिए आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही है? यहीं आराम करना। अरे नहीं आंटी, कब से बैठी हूँ यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता। अब मुझे चलना चाहिए। चल ठीक है, पर सुन, कोई भी काम हो ना तो फौरन बुला लेना मुझे। कौन सा आंटी? आप ही के पास आऊंगी। ठीक है। अरे पपी, कैसी तबीयत है अब ठीक है। अरे हाँ, सुना था मैंने कि माजी और रोहित तुम्हें हॉस्पिटल ले गए थे। जब सुन ही लिया है तो पूछ क्यों रही है? वो क्या है ना माजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप पप्पी को मैटरनिटी होम क्यों लेकर गए? क्यों? मैटरनिटी होम क्या हॉस्पिटल नहीं होता? वहाँ क्या डॉक्टर बैठकर इलाज नहीं करता है? क्या कहा डॉक्टर ने पप्पी? डॉक्टर ने कहा पप्पी को फूड पॉइजनिंग हुई। हाँ। बस। सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ था पप्पी? हाँ। यस। जी, मैं आत्माराम मैटरनिटी होम से ये रिपोर्ट देने आया हूँ आपको। पप्पी की रिपोर्ट होगी। मैंने दिया था यहाँ का एड्रेस। यहाँ का? हाँ, ले पढ़ ले, तसल्ली कर ले कि उसे फूड पॉइजनिंग ही हुई थी कि नहीं। बेचैन हो रही है जब से। प्रेगनेंसी स्टेटस कंफर्म्ड। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये जैसा होता है वैसे ही हुआ है। अरे मगर स्वीटी, मुझे तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई थी। हाँ हाँ, आजकल तो फूड पॉइजनिंग से बच्चे पैदा होने लग गए ना। क्या किया था तुमने ऐसा? तुम गुस्सा मत करो, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो हुई है तुम्हारे और इसके बीच। ऐसी फूड पॉइजनिंग के बच्चा हो रहा है। धोखा दिया तुमने मुझे रोहित। क्या कमी रह गई थी मुझमें? तुम्हें कोई कमी नहीं है। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये क्या है ये सब? मैं क्या जानूं ये सब क्या है? मुझे क्या पता? हमने तो कभी। ये क्या हो रहा है? पप्पी पेट से है और उसके होने वाले बच्चे का बाप है रोहित भैया। क्या? मेरी यहाँ पहली शादी नहीं हो रही और भैया के दो। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो, ये कब और कैसे हुआ? आंटी, मैं क्या जानूं कब और कैसे हुआ? ये गलत है। हाँ, गलत है ये। बेटा, बच्चा तो रोहित का ही है ना? और किसका होगा? नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे समझाओ ना स्वीटी को। अरे मैं क्या समझाऊं? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं समझाती हूँ। स्वीटी बेटा, देख, जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। अब दोनों से गलती हो चुकी है, इसलिए पप्पी को अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दे। माफ कर दो। और वो बच्चे की चिंता तू मत कर, बच्चे को मैं पाल लूंगी ना। तू पप्पी को बहन मान ले और इस बच्चे को बाप का नाम दिलवा दे। मैं अपने रोहित का नाम किसी और के बच्चे को नहीं दूंगी। अरे बेटा, अगर बच्चे को बाप का नाम नहीं मिलेगा तो दुनिया में कितनी बेइज्जती होगी बच्चे की। समझाना रोहित स्वीटी को। हाँ, वो देखो, वो बच्चे को बाप का नाम तो जरूरी हो। हाँ। क्या बात कर रहे हो माँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये माँ, कौन है बे? क्या है साहब, वो रिपोर्ट। अब क्या लड़का है या लड़की है बताने आए हो? नहीं, वो तो क्या है, सोनोग्राफी के बाद ही पता चलता है लड़का की। अरे क्या भाई, क्या तुम कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं दी थी तुमने? रिपोर्ट तो ठीक थी, लेकिन वो पप्पी की नहीं थी। ये रही फूड पॉइजन की रिपोर्ट। यार, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कितना बड़ा हंगामा हो गया। तुम सही से अपना काम नहीं कर सकते क्या? रिपोर्ट पे इतने बड़े अक्षर में कल्याणी मेहता नाम लिखा है, आपने ठीक से पढ़ा नहीं क्या? थैंक यू।
पप्पी फूड पॉइजनिंग रिपोर्ट। मैं फूड पॉइजनिंग हुई थी। हाँ हाँ, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। तुमने इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। I can't take it anymore. How silly this can be. This is damn silly. पप्पी बेटा, बस हो गई तसल्ली। तुम ना एक दिन मेरी जान ले लोगी पप्पी। स्वीटी देखा, मेरा दिमाग कर रही हो तुम, खराब कर दिया मेरा दिमाग। रोहित, सॉरी। मतलब पप्पी पेट से नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, ये क्या हो रहा है माँ? भाभी को ऐसा क्यों लगा कि पप्पी प्रेग्नेंट है? काश ऐसा होता, सपना ही रह गया। मुझे मेरी